अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें पेशावर से, जहां यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ने लाहौर में कनौटी के लिए यूनिवर्सिटी से असम्बली चौक तक मार्च किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ने लाहौर में कटौती के खिलाफ यूनिवर्सिटी से असम्बली चौक तक मार्च किया। असम्बली के सामने खैबर रोड को बंद करने पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन ने खैबर रोड को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके बाद शहर भर की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ रोड खोलने के लिए मुज़ाकरात किए, ताहम पुलिस हुक्काम के साथ सख्त कलामी के बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई। इसी हवाले से तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिए। आज बिल्कुल पेशावर सूबाई असम्बली के सामने आली यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के एहतजाज पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज की गई है। आंसू गैस का उन पर इस्तेमाल किया गया है। मुतअद्दिद जो मुलाजमीन है, असातिज़ा है, वो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर ली गई है। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहों में कटौती और दीगर अलाउंसेस में कमी के लिए वो एहतजाज कर रहे थे और पेशावर यूनिवर्सिटी से असम्बली तक उन्होंने मार्च किया था और पूरा जो सड़क था, रोड था, जो खैबर रोड है वो ब्लॉक कर रखा था, जिस पर जो रोड थे उसको खाली करने के लिए पुलिस की जानिब से उन पर लाठी चार्ज की गई, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मुतअद्दिद जो मुलाजमीन है वो ज़ख्मी भी हुई है और मुलाजमीन के मुताबिक उनका जो सदर है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एहतजाज करने वाले वो मुंतशिर हो चुके हैं। रोड जो है वो खैबर रोड दोनों तरफ खुल चुका है, लेकिन जो मुजाहिरीन है वो भी अब भी साइड्स पर मौजूद है और पुलिस की जानिब से उनके साथ झड़पें हो रहे हैं। ये मैदानी जंग बना था और मुतअद्दिद जो मुलाजमीन है वो ज़ख्मी भी हुई है और पुलिस की जानिब से गिरफ्तार भी कर ली गई है। जी, खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां तलबा तंजीमों ने इम्तहानात मनसूख करने का मुतालबा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलबा का कहना था कि पूरा साल सिर्फ 25 दिन फिजिकल क्लासेस हुई हैं, हमारा 50% सिलेबस अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। मजीद कहा कि हमारी तैयारी नहीं है, इम्तहानात कैसे देंगे। अब जब बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वो इसलिए लेते हैं कि वहाँ पे रेगुलर पाबंदी के साथ उनकी क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस में वो एजुकेशन हासिल करते हैं और उसके बाद उनको होमवर्क भी दिया जाता है, होमवर्क असाइन किया जाता है, जिसको प्रैक्टिस करते करते 1 साल के बाद वो पेपर देने के काबिल होते हैं। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का पेशावर प्रेस क्लब में पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया। हमारे 25 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। हम पर आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। हमारे मुतालबात हैं कि तलबा की फीसों में कमी की जाए और वाइस चांसलर को जल्द से जल्द बरतरफ किया जाए। कोरोना केसेस में कमी के बाद लाहौर में तालीमी सरगर्मियां भी बहाल हो गई हैं। 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात देखिए वहीद गुज्जर की रिपोर्ट में। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह 5% से कम होने के बाद स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए गए। तालीमी इदारों में पहले दिन बच्चों की तादाद इंतहाई कम रही। गेट के ऊपर ही उनके हम मास्क वगैरह चेक करते हैं, उनको सैनिटाइज करते हैं, उनके टेम्परेचर चेक करते हैं और जो इस SOPs को फॉलो नहीं करते उन बच्चों को हम वापस भी भेज देते हैं। पहले दिन 50% तलबा को स्कूल कॉलेजेस आने की इजाज़त मिली, मगर हाजिरी 10% से भी कम रही। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल आए बच्चों ने खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके, बहुत दिन बाद स्कूल आ रहे हैं, घर में बैठे बोर वगैरह हो रहे थे तो अच्छा लग रहा है पढ़ के। अब हमें सैनिटाइजर लगाया जाता है, हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है, फिर हम कोरोना SOPs के एहतियात से बैठे हैं। सारे बच्चे जो हैं वो एक ही डेस्क पे एक बच्चा बैठता है। महकमा तालीम की जानिब से रात गए अहकाम जारी किए जाने की वजह से शहर के बेशतर स्कूल खुल ही न सके। आज पहले दिन 10वीं और 12वीं के तलबा की तादाद इंतहाई कम रही, मगर जो तलबा स्कूल आए इनका कहना है कि आज काफ़ी अरसे बाद साथ पढ़ाई करने का मज़ा आ रहा है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। लाहौर की बात रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां तालीमी इदारों की बंदिश की वजह से बच्चों ने तालीम हासिल करने के लिए मोबाइल फ़ोन का सहारा ले लिया। हर वक्त मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों में आम हो गया। वालिदैन का कहना है कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों की जिस्मानी और जहनी कमज़ोरी का बायस बन रहा है। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से आफ्ताब जहान की इस रिपोर्ट में।
तालीमी इदारों की बंदिश के बाद बच्चों का ज्यादातर वक्त मोबाइल पर गुजरने लगा। इसी हवाले से वालिदैन का कहना है कि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी कमजोरी का बाइस बन रहा है। घर वाले भी तंग हैं अपने औलाद से कि वो सारा दिन घर पे वो तक दुआ करते हैं किसी वक्त भी स्कूल खोल ये जाएं। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में तालीमी इदारों को बंद करके ये हल निकाला गया कि बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे, जो कि कोरोना से महफूज रहने का वाहिद जरिया है। लेकिन इस हल से वालिदैन नाखुश नजर आते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो ले रहे हैं ना बच्चे, उन्हें तो समझ तो लगती नहीं, किसी किस्म की समझ नहीं लगती। असातिज़ा ने भी कहा कि ऑनलाइन क्लास जहां तालीम दुरुस्त तरीके से नहीं हो रही है, वहीं बच्चे अपना ज्यादा वक्त मोबाइल फोन में क्लासेस का बहाना बनाकर जाया करते हैं। क्योंकि कुछ भी नहीं होता, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं या ऑनलाइन होमवर्क भेजते हैं तो बच्चे उस पर तवज्जो नहीं दे सकते और फीसेस उनको होता है कि जैसे फर्स्ट स्टार्ट होती है मेरी फ़ीस जमा करा दो। कोरोना वबा को शिकस्त देते देते बच्चे मोबाइल फोन के आदी बन चुके हैं। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सरबराह NCOC असद उमर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 236 फी मिलियन आबादी है। पाकिस्तान में ये शरह 92 फी मिलियन है। अगर भारत की कोरोना अमवात की शरह आबादी के तनासब से वही होती जो पाकिस्तान की है तो भारत में 2 लाख अमवात कम होती। अल्लाह का शुक्र अदा करें, हिफाजती तदाबीर पर अमल करें और वैक्सीन लगवाएं। लाहौर में सिविल सेक्रेटरीट के बाहर सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात के लिए डट गए। कहा, जब तक तनख्वाहों में 25% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता धरना खत्म नहीं होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे वहीद गुज्जर से। ओवर टू यू वहीद। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन जो है अपना जो एहतजाज कर रहे थे वो जो है वो धरने में शामिल हो गए और आज छठा रोज़ है कि अपने मुतालबात के लिए डट चुके हैं। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं बच्चों के साथ, जबकि बड़ी तादाद में यहाँ पर मर्द हज़ार जो है अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें एहतजाज में प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, मगर हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी। उनसे हम मज़ीद बात कर लेंगे। जी सर, 25% तनख्वाहों में इजाफे का वादा किया गया था जो पूरा नहीं हुआ, तो हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती चली जा रही है। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, तो कब तक बैठे रहेंगे? आपके मुतालबा अगर नहीं बने तो क्या आइंदा का अमल होगा? देखिए, हम अपने हक के लिए हैं, हमारे घर के चूल्हे बुझ रहे हैं, हमारे बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, हमारा सफ़ेद पोशी का भरम ख़त्म हो रहा है, तो उससे बेहतर यह है कि हम यहाँ बैठेंगे, हमारे लोग आवाज़ सुनेंगे, मीडिया हमारी बात सुनेगा, इन हुक्मरानों तक हमारी बात पहुँचेगी, फिर हमें वो हमारा हक दें। बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि ये सफ़ेद पोश लोग हैं मगर इनको मजबूर कर दिया गया है कि ये सड़कों पर निकल के आएँ और ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि इनके मुतालबात जो कि हुकूमत ने खुद कहा था, वफाकी हुकूमत ने, कि 25% इजाफा किया जाएगा, अभी तक नहीं किया गया। जब तक इनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जाता ये सड़कों पर शदीद गर्मी में अपने धरने को जारी रखेंगे। जी, कराची में इम्प्रेस मार्केट के करीब हकीम सेंटर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आग बुझाने में मसरूफ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां इम्प्रेस मार्केट के करीब हकीम सेंटर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आग बुझाने में मसरूफ है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची का इलाका सदर है। सदर की इम्प्रेस मार्केट के करीब हकीम सेंटर में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी इस आग को बुझाने में मसरूफ है। कराची इम्प्रेस मार्केट के करीब हकीम सेंटर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आग को बुझाने में मसरूफ है। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कराची में इम्प्रेस मार्केट के करीब हकीम सेंटर में आग लग गई है। आग के शोले भी नजर आ रहे हैं, जबकि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आग बुझाने में मसरूफ है। तफसीलन जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन इस वक्त जाय वक़ुआ पर मौजूद हैं। वजी आपसे जानना चाहेंगे कि आग लगी हुई है, क्या सूरत हाल है, अब आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? आपसे कुछ देर कबल जो है हकीम सेंटर है सदर में, मेन रीगल चौक की तरफ, जहाँ पे अचानक से जो है गोदाम के अंदर आग लगी थी। बताया जा रहा है ये गोदाम जो है शील्ड बनाने वाली दुकान के अंदर ये आग लगी। आग लगने के बाद कोई भी जो है जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन अलबत्ता ये जरूर है कि माली नुकसान जो है वह जरूर हुआ है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और एक फायर टेंडर जो है इस आग बुझाने के लिए काम में जो मखसूस दिखाई दे रहे हैं। अब तक जो है तकरीबन 90-95% जो है आग पर काबू पाए गए। फायर ब्रिगेड का कहना है कि शूटिंग का अमल जारी है। आग गिरने की वजह से बयान किया जा रहा है कि आग किस वजह से लगी और क्या वजह सामने आ गई है। जी, वजीउद्दीन आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।
खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां रूमी कॉटन फैक्ट्री में लगी आग तीसरे दिन भी बेकाबू है। आग पर काबू पाने के लिए पाक फौज की मदद हासिल कर ली गई है और इतलात मौसूल हुई हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद सकलैन से। सकलैन, क्या अपडेट्स हैं? आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? बिल्कुल, ये खानेवाल रोड पर कादरपुर रामा के करीब वाक़ रूमी कॉटन फैक्ट्री में 48 घंटे हो गए हैं इस आग को बुझाने के लिए। रेस्क्यू 1122 और इसके साथ साथ पाक फौज और इसके साथ साथ कंटोनमेंट बोर्ड की जो गाड़ियां हैं, 20 से ज्यादा गाड़ियां इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं और पाक फौज के हेलीकॉप्टर भी ऊपर से पानी गिरा रहा है, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस आग की वजह से 3 गोदामों की जो दीवारें हैं, जो छतें हैं, वो भी गिर गई हैं। इसके साथ साथ इस फैक्ट्री के मुल्हिका जो घर थे, 4 से 5 घरों की जो दीवारें हैं वो भी गिर गई हैं, जिसके बाद जिलाई इंतजामिया ने मुख्तलिफ घरों को यहाँ से खाली करवा ली है ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। जो रेस्क्यू तर्जुमान है उनका ये कहना है कि 48 घंटे के दौरान मुख्तलिफ औकात में हमने इस पर काबू पाया है, लेकिन जैसे ही दोबारा हवा चलती है, क्योंकि कपास को आग लगी हुई, तो दोबारा जो आग के शोले हैं वो भड़क उठते हैं, जिसकी वजह से दोबारा आग जो है ना वो बेकाबू हो जाती है। इस वक्त भी आज तीसरा रोज शुरू हो चुका है, अभी भी जो है ना रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी है, लेकिन ताहाल अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आग पर काबू पाया जा सके। आग पर काबू पाने के लिए पाक फौज की मदद तलब कर ली गई है। मोहम्मद सकलैन, तफसीलात के लिए शुक्रिया। वेलकम बैक। मुल्क में पानी के बहरान में कमी आने लगी। इरसा के मुताबिक दरियाओं में पानी की आमद 24% बढ़ गई है। सूबों के पानी के हिस्से में इजाफा कर दिया गया। पंजाब के हिस्से में 18,000 क्यूसेक इजाफा किया गया, जबकि सिंध के हिस्से में 35,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ है। पानी का शॉर्टफॉल 32 से कम होकर 18% रह गया। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। बिस्मा रफीक हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मा, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पानी के बहरान से इर्सा का एलामिया जारी कर दिया गया है। दरियाओं में पानी की आमद 24% बढ़ गई है। सूबों के सूबों में इजाफा कर दिया गया है। पंजाब के हिस्से में 18,000 क्यूसेक इजाफा किया गया है। पंजाब को 1,01,000 क्यूसेक पानी कम किया जाएगा। सिंध के हिस्से में 35% क्यूसेक का इजाफा किया गया। सिंध का पानी का हिस्सा बढ़ाकर 1,09,000 क्यूसेक कर दिया गया है। पानी का शॉर्टफॉल 32 से कम होकर 18% रह गए। सूबों को 1991 के मुआवजे के मुताबिक पानी फराहम किए जा रहे हैं। जी, हमें अपडेट कर रही थी इस्लामाबाद से बिस्मा रफीक, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के पहले ग्रीन यूरो बॉन्ड के बाज़ाब्ता इजरा की तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी प्रोजेक्ट्स की तकमील में ताख़ीर है। 1968 में पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन थी। भारत में खेलकर वापस आकर लगता था किसी गरीब मुल्क से अमीर मुल्क में आ गए हैं। पिछले 30 सालों में भारत और बांग्लादेश हमसे आगे निकल गए। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान की जो चीज़ हमें एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है वो इम्प्लीमेंटेशन पे है। हम प्रोजेक्ट्स कर भी देते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्लो होती है। और मैं अभी भी जो अपनी 2.5 साला हुकूमत में भी मैं देख रहा हूँ कई चीज़ें हमारी इम्प्लीमेंटेशन टाइम से बहुत पीछे है। जब मैं हिंदुस्तान से क्रिकेट खेल के जब पाकिस्तान आता था 80s के अंदर भी, तो लगता था कि एक गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गए। इतना कॉन्ट्रास्ट था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। और ये जो 1985 के बाद ये मुल्क नीचे जाना शुरू हुआ, तो इन पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी आगे निकल गया पाकिस्तान से। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का वजीर आजम का जवाब। बोले इमरान खान ने कहा माजी में तवील और मुद्दती मनसूबाबंदी नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून ने विजन 2025 के तहत तवील और मुद्दती मनसूबाबंदी की। मौजूदा हुकूमत हमारे छोड़े हुए मंसूबे भी मुकम्मल नहीं कर सकी। हुक्मरान गलत बयानी करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं। 3 साल हो गए हैं, ये उस 12वें 5 साला मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर सके। और इमरान खान साहब में गट्स हैं कि वो खड़े होकर हमें ये दर्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई तवीलुल मियाद मंसूबा नहीं है। ये वो विजन 2025 था जिसके बारे में दुनिया के रहनुमाओं ने और बेहतरीन इकोनॉमिस्ट ने उसे पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेहतरीन मंसूबा करार दिया था। और आपकी इस नालायकी, नाअहली और नाकामी का तजुर्बा है कि आज पाकिस्तान को आपने बदतरीन डेट ट्रैप में धंसा दिया है।
भाषा और मोमन डैम मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी हैं। दोनों डैम्स के मुल्क के मुस्तकबिल पर दूररस नताइज मुरतब होंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ग्रीन यूरो बॉन्ड्स इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ारत ख़जाना दीगर मनसूबों के लिए भी पुरअज़्म है। Two projects, Bhasha and Muhammad, are critical to the country's future energy, water and food security needs. And their timely completion will surely have a significant impact on our growth and development. The ministry remains available to contribute towards these and other projects of national importance. चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम रहीम बाजवा कहते हैं कि गवादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। पोर्ट के जरिए सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। पोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया से 24,000 टन का जहाज लिंगर अंदाज होगा। पोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ रही है, इसलिए गवादर पोर्ट फेज 2 की भी तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त पोर्ट के ऊपर पूरा एम्फेसिस यहाँ ट्रैफिक को बढ़ाना है। पोर्ट फुली ऑपरेशनल है। पोर्ट की हैंडलिंग कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी है। परसों हम कोई 24,000 मेट्रिक टन का एक बड़ा शिप ऑस्ट्रेलिया से रिसीव कर रहे हैं, जिसमें अगेन अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का कार्गो होगा और वो यहाँ DAP और कुछ बीट यहाँ से हैंडल होगी और अफ़गानिस्तान में ट्रांसपोर्ट होगी। गवादर फ्री जोन का जो फेज़ 2 है, जो फ्री जोन नॉर्थ जिसे कहते हैं, पहला जोन 60 एकड़ पे था। जो अगला जोन है, जो नॉर्थ जोन है, वो 2221 एकर्स के ऊपर है और इस वक्त उसकी तैयारी हो रही है। कुछ बात करते हैं मौसम की सूरत हाल की। शहर इक़्तिदार में मौसम ने अंगड़ाई ली और बादल बरसने लगे हैं। गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाओं ने मौसम को औसम कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बिस्मा रफ़ीक से। बिस्मा, बताइएगा महकमा मौसमियात का मज़ीद क्या कहना है? बारिश कब तक होने की पेशगोई की गई है? जी बिल्कुल, जैसे कि इस्लामाबाद जो है वो खूबसूरत मनाज़र और मौसम के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में काफ़ी गर्मी देखने को नज़र आई थी, लेकिन आज जो है अचानक हल्की बूंदाबांदी के बाइस जो है वो शहर इक़्तिदार का मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री को पहुँच गया है, लेकिन पहले गर्मी के वक्त जो है वो 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच चुका था, जिसके बायस गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अब अचानक से बादल बरसने के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 2 दिन मजीद बारिश रहने का भी इम्कान है। इसी के साथ साथ शहरियों की बात करें तो शहरियों के जो चेहरे हैं वो इस मौसम के बाद खिल चुके हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे कि पिकनिक पॉइंट्स और मुख्तलिफ मकामात भी खोल दिए गए हैं, तो शहरी जो है इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुख्तलिफ मकामात का भी रुख कर रहे हैं। जी, लाहौर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं सबा पाशा से। बताइए सबा। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर का मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि गर्मी से बचने के लिए तमाम तदाबीर इख्तियार की जाए, ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ जो है शहरियों को चाहिए कि सन स्ट्रोक से बचने के लिए जो है वो घरों में ही रहे, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, ताकि जो है सन स्ट्रोक से बचा जाए। इसके साथ ही साथ जो है मशरूबात जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए, गर्मी से बचा जाए और अपने जिस्म की जो नमकियात है उसे कंटिन्यू रखा जाए, नींबू पानी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो है गर्मी से बचा जा सके और मज़ीद किसी बीमारी में जो है मुब्तला होने से जो है बचा जा सके। जी, ब्रेक के बाद खबर शामिल करेंगे खेल के मैदानों से, जहां पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का शेड्यूल PCB के लिए दर्द सर बन गया है। तर्जुमान PCB के मुताबिक शेड्यूल की तैयारी के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान टीम के 22 जून को इंग्लैंड रवानगी शेड्यूल है। हर सूरत PSL 20 जून तक ख़त्म करना होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन मेहदी। मोहसिन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का शेड्यूल PCB के लिए दर्द सर बन गया है। तर्जुमान PCB के मुताबिक शेड्यूल की तैयारी के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। प्लेयर्स करंतना के बाद जितने दिन बचेंगे उसके मुताबिक शेड्यूल तैयार किया जाएगा। खदशा है कि प्ले ऑफ मैचेस ख़त्म करना पड़ेंगे।
कराची में टीपू सुल्तान रोड पर दिन दहाड़े डाकुओं की गाड़ी को रोककर लूटमार। डाकुओं की गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात जान लेते हैं। रिजवान आहत खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइए तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ मेन शारे फैसल पे। यहाँ से टीपू सुल्तान रोड का जो ये कट है, यहाँ पर अब से कुछ देर पहले डकैतों की जानिब से फायरिंग की गई है। इस गाड़ी के अंदर फैमिली बैठी हुई थी, जिस पे डकैतों ने यहाँ पर डकैती की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ पर फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया है। यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है, रेंजर्स पहुँच चुकी है और यहाँ पर जो मुल्जिमान थे वो बताए ये जा रहे हैं यहाँ पर एनी शाहिदीन की जानिब से कि 2 मोटरसाइकिल पे 4 अफराद थे जिन्होंने यहाँ पर लूट मार करने की कोशिश की, जिसके बाद मुजम्मत पर फायरिंग भी की। एक शख्स जो है शदीद जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मौके पे पहुंच गई, हम बात भी करेंगे। SHO हमारे साथ मौजूद हैं। खटक साहब क्या वाकया लग रहा है इब्तिदाई तौर पे? डकैती मज़ाहमत का वाक़या है। इनको कोशिश की है, उनमें से भी एक बंदा ज़ख्मी है। जो साहब को लूटने की कोशिश कर रहे थे उनके पास भी वेपन था, उन्होंने फायर किए हैं। तो एक इनका जो ड्राइवर था उसकी टांग में गोली लगी है। मजीद वो एक मोटरसाइकिल छोड़ के भागे। जी ये यहाँ इलाके के SHO हैं खटक साहब, वो यहाँ मौजूद हैं। पुलिस का ये कहना है कि CCTV कैमरे की मदद से जो मुल्जिमान हैं उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के अहकाम दिए गए हैं और उस पर काम भी शुरू हो गया है। जी एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।